कोई फूल है आज हमारे दामन में, हम आपके आने पर पलके बिछाते हैं। अतिथि देवों की स्वागत के शब्दों के साथ माननीय जिला बेसिक शिक्षा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ। वीणा की झनकार, तबलों की थाप, घुंघरुओं की खनक, कलम की छाप, गान से पहचान माँ सरस्वती के साथ माँ शारदे का हो हम सब के सर पर हाथ, फिर बस क्या है डरने की बात। तो इसी भाव के साथ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पैराचरामः शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः
कृपया आए और बुके देकर सर का स्वागत करें। क्योंकि गड़बड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। बुके देकर उनका स्वागत करें। है जो हमारा ध्यान आकर्षित कर सकता है या हमें उसमें भी आनंदित कर सकता है। तो इन नन्हे मुन्नों के लिए कुछ इसी तरह का एक प्रयास किया गया है कि जो इन्हें देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे इनके खिलौने ही हैं, लेकिन वो खिलौने इनको कब खेलते खेलते कुछ अंदर चले आओ। इसमें क्या करा था हम लोगों ने कि 2D आकृतियां ऊपर ले ली सब प्लेटफॉर्म पे और 3D नीचे बनवाई है। ये जो दो कलर एक सर हम लोगों ने जो इवन और ऑड कलर ले लिए, दो कलर, तो इवन और ऑड को दर्शाता है और जो लाइन खींची गई ये प्राइम नंबर्स के लिए हो गए कि पूरे 100 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होंगे। फिर इसी को नेचुरल नंबर बताया गया और एक जीरो लेके अभी होल नंबर क्या आपकी टेबल पे रखी है, लेकिन टाइम फिर आप मिले जब हमको तो उन्होंने थोड़ा आइडिया हमको दिया तो हमने दोनों लोगों ने, जैसे हम लोग एक सिखाते थे कि एक नृत्य सिखाते या बोला तो बोर्ड पे केवल सबके लिए खींच पाते थे, तो यहाँ पर ये दोनों प्रयास किया जा रहा है कि अगर बच्चे करके सीखते हैं तो सबसे पहली बात तो पूरे प्रदेश का ये सबसे पहला गणित पार्क है। इसके लिए हम यहाँ के विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं और यहाँ स्टाफ मेंबर हैं उन सबको बधाई देना चाहते हैं। यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी और भी सबका सहयोग जिन करा है वो बहुत बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट पूरे प्रदेश में अप्लाई किया जाएगा और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ काम हुआ है। इसके लिए ज़िला हरदोई और ज़िले हरदोई का नाम पूरे प्रदेश में नाम रोशन होगा इस विद्यालय की वजह से। विद्यालय और इसका पूरा स्टाफ बधाई का चल रहा है। इन लोगों को लखनऊ से ही आदेश है कि विद्यालय दिए अलॉटेड किए जाते हैं और उन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। तो कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि सभी को पता है कि इस समय विद्यालयों में निपुण भारत लक्ष्य पर काम हो रहा है, तो कुछ ऐसे बालक जो निपुण हो चुके हैं पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे, हल होंगे सवाल भाषा गणित के रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC सीखने का एक जुनून रहेगा।
कक्षा 1 5 सरल शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 के अंक आएंगे और निपुण लक्ष्य प्राप्त करके दिखाएंगे। माला की बड़ी बहन का नाम है अनु। अनु दीदी माला को स्कूल का काम करने में मदद करती है। अनु और माला पार्क में साइकिल चलाने जाते हैं। अनु माला को साइकिल चलाना सिखाती है। शनिवार को दोनों मेला देखने भी गए थे। मेले में माला ने अपने लिए गुड़िया खरीदी। अनु दीदी ने खरीदा अपने लिए जादुई पेन। उस पेन से कुछ भी लिखो तो दिखता नहीं है। गांव में एक गुड़िया रहती थी। उसके पास एक चक्की थी। वह रात दिन बैठी उस चक्की में अनाज पीसा करती थी। उसको किसी ने ना सोते देखा था, ना ही कुछ खाते पीते देखा था। गांव वाले बड़े हैरान थे कि आखिर वह जिंदा कैसे है। वह आपस में बात भी करते कि वह ऐसा क्यों करती है। गुड़िया कहाँ रहती थी? गांव में। गुड़िया अनाज कहाँ पीसती थी? चक्की में। किसको किसी ने सोते नहीं देखा? गुड़िया। कौन खाता पीता नहीं था? गुड़िया। हमने 157 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लिए हैं और 4 प्रश्न सही से हल कर लिए हैं। बालकों ने अपने निपुण होने का एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 अंकीय जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 2 जोड़ एवं 99 तक एवं घटाव 2 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 जोड़ एवं 999 तक 3 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। 2 से 10 तक संख्याओं से गुणा गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। अब कक्षा 2 के रवि आएंगे और निपुण लक्ष्य प्राप्त करेंगे। बत्तीस प्लस 45 77 65 प्लस 21 68 86 54 प्लस 43 97 96 माइनस 54 42 51 माइनस 73 8 68 माइनस 51 17 75 में बालकों ने स्वयं ही प्रस्तुति दी कि किस तरह से वो निपुण लक्ष्यों को हासिल कर चुके हैं और ये वास्तव में काबिल तारीफ है कि बच्चों को ये भी पता है कि आखिर निपुण लक्ष्य क्या है। पंख ही काफी नहीं अरमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो बच्चों के हौसला अफजाई के लिए माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया से निवेदन है कि वह निपुण बच्चों को बैच देकर के उनका उत्साह वर्धन करें। द्वारा भी बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं
संदर्भ में बस 2 शब्द कहना चाहते हैं। स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से ही डराया जाता है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। इतने अच्छे नंबर आए कि उन्होंने मुझे कोर्स और मॉडल देकर मुझे पुरस्कृत किया। मुझे बीएड के बारे में समझाया और सारी जानकारी भी दी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे करानी है और कैसे पेपर देना है, ये सभी जानकारी दी अच्छे से। मेरा नाम सुबीर तिवारी है, रामपुर में रहती हूँ। मेरा बीकॉम फाइनल अच्छी जगहों पर है। आज अभी हमारे इस स्कूल के जो बच्चे पढ़े हुए हैं, गौरव वो एक MNC TCS कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं, और जो सूरज है वो सीमेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। श्वेता का हाल में अभी एक हमारा अभी बीएड का एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया है। एक नारी सशक्तिकरण का जैसे दिवस चल रहा है, और हमारी मैडम खुद ही इसका साक्षात प्रमाण है, CDO मैडम भी प्रमाण है। तो इसी दिशा में विद्यालय परिवार के द्वारा एक कदम उठाया गया कि यहाँ पर जो अलावित वर्ग की बेटियाँ होती हैं तो उनको हर 3 साल में इंटर करने के बाद जो आगे पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है तो उनको विद्यालय परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और उनके आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया जाता है। और जो बुक्स वगैरह होती हैं, स्कूल फीस होती हैं, ये सब चीज़ें उनकी अवेलेबल कराई जाती हैं, और ये परंपरा चली आ रही है। तो इस वर्ष श्वेता ये बीएड करने जा रही हैं, तो इनकी मदद का सोचा गया है। और पुरानी बच्चियाँ जो हैं शायद, तो मैं आपसे हमारे स्कूल की शोभा बढ़ा रही है BSA मैडम, DSA सर, BEO सर, सभी को मेरा प्रणाम है। इस प्रांगण में बैठे सभी शिक्षकगण या छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम प्रियांशी चौरसिया है, मैं छतिया रामपुर की निवासी हूँ। मैं स्नातक की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं जब यहाँ पढ़ती थी तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जितनी की आज है। और हमारे घर में 6 बहनें और 1 भाई है। सभी ने 8 तक की पढ़ाई इसी स्कूल से संपूर्ण की है। सभी ने इंटर तक ही पढ़ाई की है। हम आगे और पढ़ना चाहते थे। किसी लड़की को हम अच्छे पद पर देखते हैं तो हमको और उत्साहवर्धन होता है। जैसे कि हमारी BSA मैडम को देखकर हमारे अंदर उत्साह की ज्योति जगी है। मैं भी कुछ पढ़ूं और आगे बढ़ूं। हमारे माता पिता ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया था, तब यहाँ के स्टाफ की सभी मैम ने हमारे घर पे जाके हमारे माता पिता को मोटिवेट किया, और फिर यहाँ के पूरे स्टाफ ने मेरी मदद की और मैं भी स्नातक की पढ़ाई कर पा रही हूँ। पूरे स्टाफ को मेरी तरफ से धन्यवाद है। और यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है तो हमको जरूर बुलाया जाता है, हम यहाँ जरूर आते हैं। सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि वो अपने बेटियों को आगे बढ़ाएं और उनके लक्ष्य को पूरा करें। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। लाड लड़ाए जा मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। विद्यालय थे जिन्होंने प्रतिभाग किया था, तो उनके द्वारा एक छोटी TLM प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मैम आके थोड़ा TLM प्रदर्शनी का अवलोकन कर लें।
चहक प्रोग्राम की भी पूर्ण तैयारी है। तो इसी को कुछ ऐसा हौसला, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ऐसा हौसला रखने वाले श्री नरेंद्र सिंह जी ने चहक प्रोग्राम के तहत नवीन नामांकन में बहुत ही मेहनत के साथ ये टीरम प्रदर्शनी तैयार की है, उनको आमंत्रित किया जाता है और बीएसए महोदया के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र डीसी करके मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसी है हमारी मैडम। और मेरी तो कोई खास पहचान नहीं हुई, लेकिन मैम की मुस्कुराहट ने बहुत कुछ हम लोगों को बल दिया है कुछ आगे कर दिखाने का। अपने बस धन्यवाद के शब्दों के साथ मैडम का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने इतने कीमती समय से जो है हमारे लिए कुछ क्षण निकाले और हमें आकर के यहाँ पर कृतार्थ किया। धन्यवाद। और सबका इतना अच्छा तालमेल देख करके मुझे एक रामायण की चौपाई याद आ गई, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। तो ऐसा ही मुझे यहाँ लगा, यहाँ के एसएमसी के सदस्य हैं, प्रधानाध्यापक, ARP, यहाँ का स्टाफ, अभिभावक, बच्चे, और यहाँ के परिवेश को देख करके मुझे ये लगा कि वाकई में ये रामायण की चौपाई यहाँ पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। यहाँ पुराने बच्चे भी आए हुए हैं, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। बहुत अच्छी पहल है जब आप बेटियों को गोद ले रहे हैं, उनको आगे की शिक्षा के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ का स्टाफ, यहाँ के एसएमसी सदस्य, यहाँ के अभिभावक, ये सभी बधाई के पात्र हैं। ये अलख आगे ऐसे ही जलती रहे और इससे प्रेरित होकर के अन्य स्कूलों में, अन्य ग्राम पंचायतों में भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएं, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं ऐसा प्रयास भी करूँगी कि इस तरह से आगे भी और स्कूल्स में इस तरह से इनिशिएटिव लिए जाएं और बच्चे, जैसा हमारा लक्ष्य इस समय निपुण लक्ष्य, तो बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, बच्चों की सभी प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी थी, बच्चे बधाई के पात्र हैं। लग रहा है बच्चों को देख करके कि इनके साथ मेहनत की जा रही है और अल्टीमेटली गणित पार, इसके लिए तो जितने शब्द कहे जाएं कम ही हैं। और बहुत अच्छा प्रयास है, पूरे प्रदेश का पहला ऐसा प्रयास है और निश्चित रूप से इसकी चर्चा आगे तक जाएगी और इस विद्यालय के लिए, इस जिले के लिए बहुत गौरव की बात है, सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए। और आप ऐसे ही करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं। विभाग की तरफ से जो भी सहयोग है वो सब आपके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बहुत एनर्जेटिक, बड़े लगे रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए भी, उनका ही पूरा सहयोग बना रहता है। तो इसी तरह आप लोग करते रहें, बढ़ते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। खड़े हो जाओ सब, ये बच्चों के साथ हमारा सब इधर वो कर लो। की तरह जलता रहेगा, खुद मोमबत्ती की तरह पिघलता रहेगा, मगर रात को उजाले में बदलता रहेगा। नरेंद्र जैसा प्रोग्राम के अंतर्गत पूरी बनाई थी, यही इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर डेली स्टेज में बैठेंगे, ऐसे बीच में ये जो था वो बच्चों के द्वारा एक्टिविटी जो की गई थी लगा दिए और ये जो डिब्बे